नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सचिन गुप्ता। मैं एक लिवर रोग विशेषज्ञ हूं और मैंने MBBS, MD और DM की पढ़ाई पूरी की है। अभी मैं मेडिलिव लिवर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस के बारे में। क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस का क्या मतलब होता है और कैसे इसको डायग्नोस किया जाता है और कैसे इसका इलाज किया जाता है। क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस का मतलब होता है कि पैनक्रियाज की सूजन जो कि क्रॉनिक है, मतलब कि 6 महीने से जिसमें ज़्यादा हो चुके हैं और पैनक्रियाज में डैमेज शुरू हो गया है। इस तरह से ये बीमारी का डायग्नोसिस बनता है। और क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस में मुख्य कारण जो होता है होने का वो अल्कोहल है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मुख्य 70-80% पेशेंट्स में क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस का कारण अल्कोहल है, जिससे कि पैनक्रियाज ख़राब होता है। पैनक्रियाज के जो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन फंक्शंस हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, जिससे कि पेशेंट को सबसे मुख्य सिम्टम जो इसका है वो पेन है। अपर एब्डोमेन में एपिगैस्ट्रियम में पेन होता है, जो कि बैक में जा सकता है। रिकरेंट पेन या बार बार पेन की शिकायत हो सकती है। इसी तरह से डायरिया हो सकता है, पेशेंट बार बार मोशन के लिए जाएगा क्योंकि हमारा डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है, एक्सोक्राइन डिसफंक्शन हो जाता है, मैल एब्जॉर्प्शन हो जाता है, पेशेंट का वजन गिरने लगता है, पेशेंट का मसल मास लूज होने लगता है, पेशेंट एकदम वीक सा दिखने लगता है। इसी तरह से डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है क्योंकि पैनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज़ होता है। जब इंसुलिन की कमी होगी पैनक्रियाज की बीमारी की वजह से तो डायबिटीज़ हो जाता है। तो इस तरह से इसके मुख्य सिम्टम्स ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अगर ये बहुत लंबे समय तक रहती है शरीर में और अगर इसको ठीक नहीं कर सकते हैं तो ये कई बारी पैनक्रियाटिक कैंसर का कारण भी बन सकती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि अल्कोहल मुख्य कारण है क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस का, लेकिन लोग क्या करते हैं कि उसके होने के बाद भी अल्कोहल को नहीं छोड़ते हैं, या तो रेगुलर पीते रहते हैं या फिर 1-2 महीने छोड़ दी फिर पी ली। इस तरह से क्या होता है कि रिकरेंट डैमेज पैनक्रियाज में होने लगते हैं और पैनक्रियाज की बीमारी एकदम से तेज़ी से बढ़ जाती है। उसके आसपास पानी इकट्ठा हो सकता है, सिस्ट बन सकती है और पैनक्रियाज के कैंसर होने की रिस्क ऐसे केसेस में बढ़ जाती है। तो कभी भी क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस अगर हमें डायग्नोज होती है, डॉक्टर कहता है कि आपको क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस है, तो हमें डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए। जो दवाइयाँ वो दे रहे हैं पैनक्रियाज के रिप्लेसमेंट एंजाइम्स या दर्द के लिए, कई बारी पैनक्रियाटिक डक्ट में स्टोन्स फंस जाते हैं या पैनक्रियाज में स्टोन्स बन जाते हैं। तो डक्ट के स्टोन्स को ERCP जो एंडोस्कोपी का एक प्रोसीजर है उसके द्वारा उस डक्ट के स्टोन को निकाला जा सकता है। और इसका मैनेजमेंट यही है कि डॉक्टर की सलाह लें। अगर डॉक्टर कहता है कि CT स्कैन करना है या ERCP करना है या एंडोसोनोग्राफी करना है, उसकी सलाह मान के आगे का इलाज करें, इसको इग्नोर ना करें और टाइमली इसको ट्रीट करें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।